उसके बाद का सूत्र है स्थानेन्तरतमः। स्थानेन्तरतमः। हाँ, सब लोग आ गए। तो सूत्र में ये स्थानेन्तरतमः ये भी परिभाषा सूत्र है कि नहीं? और षष्ठी स्थानीय योगा के बाद है, इसे षष्ठी स्थानीय योगा के संबंध को लेके चलेगा, है कि नहीं? षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से किसी न किसी पद को संबंध बना करके इस सूत्र का अर्थ विचार किया जाए। तो स्थानेन्तरतमः इस सूत्र में दो सब पद हैं, एक स्थाने है और दूसरा अंतरतमः। इस सूत्र में जो स्थाने है वो स्थाने तालवादी स्थान परक और षष्ठी स्थाने में जो स्थाने है वो प्रसंग परक। ये दोनों का अंतर समझेगी। षष्ठी स्थानीय योगा में स्थान शब्द का अर्थ क्या है? प्रसंग है। और स्थानेन्तरतमः में स्थान शब्द का अर्थ क्या है? तालवादी स्थान, है कि नहीं? यहाँ तालवादी स्थान परक स्थाने है। ये जो स्थाने है ये तृतीया में सप्तमी तृतीयार्थ में है। चौतरत्वाद सप्तमी किस अर्थ में है? तृतीया विभक्ति के सर स्थाने का अर्थ क्या है? स्थाने ये। तो स्थाने जो सप्तमी है वो किस अर्थ में आई? तृतीयार्थ में। इसलिए स्थाने का विग्रह करेंगे स्थानेन। समझ में आएगी? माने स्थानेन माने तालवादी स्थानेन, क्योंकि स्थान शब्द का अर्थ क्या है? तालवादी स्थान, है कि नहीं? दोनों सूत्रों में स्थान का भिन्न भिन्न अर्थ पता लग गया। अब कोई पूछेगा कि षष्ठी स्थाने में स्थान का क्या अर्थ है? स्थानम च प्रसंगः। और स्थानेन्तरतमः में स्थान का अर्थ क्या है? स्थान। और स्थाने की सप्तमी किस अर्थ में है? तृतीया अर्थ में है, तृतीया विभक्ति के अर्थ में है। तो उसका विवरण वाक्य है स्थानेन। अब आया दूसरा शब्द है अंतरतमः। अंतर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है कि नहीं? अंतर सदृश को भी कहते हैं, अंतर व्यवधान को भी कहते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे अर्थ जो है अंतर शब्द के आए हैं। यहाँ अंतर शब्द का अर्थ क्या है? सदृश। अंतर माने सदृश, है कि नहीं? और उस सदृश के बाद प्रत्यय लगा है कौन? तमप। तमप प्रत्यय किससे आता है? है कि नहीं? अतिशायनी माने अतिशायन अर्थ में तमप और इष्टन आते हैं। अतिशायन माने अतिशय, है कि नहीं? अतिशायन माने अतिशय। जैसे कहते हो अतिशय अतिशयेन पटुः, है कि नहीं? देवदत्तः अतिशयेन माने अतिशय पटुः, तो उसको कहते हो पटुतमः, है कि नहीं? उसी तरह अतिशयेन अतिशय अंतरः, अयम अतिशयेन अंतरः। अंतरः माने सदृशः, है कि नहीं? तो अतिशयः सदृशः इति सदृशतमः, है कि नहीं? बना कि नहीं? तो बन गया सदृशतमः माने अंतरतमः। अंतर शब्द से तम प्रत्यय आ गया तो क्या बन गया? अंतरतमः। तो माने सदृशतमः। समझ में बात आ गई? दोनों पदों का विवरण वाक्य आ गया। अब विचार करना है कि जो तमप आता है वो किसका अतिशयत्व बताता है कि नहीं? जिस किसी भी प्रकृति से तमप आता है उस प्रकृति का जो अर्थ होता है, उस अर्थ में जो विशेषणीभूत अर्थ होता है उसी के अतिशयत्व को तमप बताते हैं। ऐसा तमप का स्वभाव है। कहते हो ना तमप प्रत्यय से या प्रकृति ही, कहते हो तमप प्रत्यय से तत्प्रकारी भूतो यो अर्थः तद गतातिशयत्वं तमपाद्योच्यते। समझेगी? याद है कि नहीं? ये वाक्य याद है? नहीं याद? इसको लिख लो। ये यद्यपि किसी का ऐसा नहीं साधारण ही वाक्य, लेकिन लिखो। तमप प्रत्यय से या प्रकृति ही, तमप प्रत्यय से या प्रकृति ही तत्प्रकारी भूतो योऽर्थः। आज सुबह हम हो आए, हमने उसमें लगा दिया, कोई था नहीं, अकेले से बहुत दरबार है।
हाँ वो अंकित को ले गया था। तम प्रत्यय या प्रकृति ही तत्प्रकारी भूतो यो अर्थः तदगता तदगतातिशयत्वम तमपा देवत्यते। तमप किसके अतिशय को बताता है? जिस प्रकृति से आता है उस प्रकृति का अर्थ प्रकारीभूत अर्थ। उदाहरण के रूप में जैसे अतिशयन पटु हो, पटु तमः, तम प्रत्यय की प्रकृति क्या है? पटु। पटु, उसका अर्थ क्या है? पटुत्व विशिष्ट पटु। पहले उसका अर्थ लाइए। तम प्रत्यय की प्रकृति क्या हुई? पटु। उस प्रकृति का अर्थ क्या है? पटुत्व विशिष्ट। पटुत्व विशिष्ट पटु है कि नहीं? उसमें प्रकारीभूत अर्थ कौन है? पटुत्व। पटुत्व। तो उस पटुता अतिशय, पटुत्व के अतिशय को बताएगा, व्यक्ति को नहीं बताएगा। यह व्यक्ति अतिशय नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो धर्म है पटुत्व। कहा इसमें बहुत ज्यादा पटुता है, व्यवहार में भी कहा है ये बहुत पटु है, नहीं बड़ा चतुर है। तो व्यक्ति चतुर नहीं, उस व्यक्ति के अंदर चतुराई ज्यादा है। तो चतुराई ज्यादा बताने के लिए तमप लगता है कि नहीं? कहते इसके अंदर बड़ी चतुरता है, ये बड़ा होशियार है। तो ये जितने व्यवहार हैं सारे व्यवहार प्रकारीभूत धर्म के अतिशयत्व को बता रहे हैं। यहां भी अंतरतमः में, सदृश तमः में तम प्रत्यय की प्रकृति क्या है? कौन है? अंतर। उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? अंतरत्व विशिष्ट में सादृश्य विशिष्ट। अंतरत्व माने सादृश्य। तो सादृश्य विशिष्ट कौन होगा? सदृश्य। तो सीधा सीधा पदार्थ पकड़ना है। अरे सादृश्य पटुत्व से विशिष्ट पटु होता है, तो सादृश्य से विशिष्ट कौन होगा? सदृश्य। सदृश जो होगा वो सादृश्य से विशिष्ट। सदृश जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति में सादृश्य बैठा होगा। तो यहाँ ये तम प्रत्यय की प्रकृति अंतर, अंतर का अर्थ है सादृश्य विशिष्ट सदृश, उसमें प्रकारीभूत धर्म हो गया सादृश्य, उसके अतिशयत्व को बताएगा। अतिशय सादृश्य है कि नहीं? अतिशय सादृश्य विशिष्ट जो सदृश होगा वो होगा, है कि नहीं? अतिशय सादृश्य विशिष्ट जो होगा, है कि नहीं? अतिशय सादृश्य विशिष्ट। तो यहां उसी के कारण कह दिया था अतिशय सदृश। उसी की क्या कहते हैं? बहुत चतुर है। तो बहुत तो विशेषण चतुरता में है, लेकिन कह दिया जाता है, व्यक्ति को भी कह दिया जाता है। तो अतिशय सदृश वास्तविक नहीं। तो अतिशय सदृश में जो सादृश्य है उसके अतिशयत्व को बताएगा। अतिशय सादृश्य, ये अतिशय सादृश्य तभी बताएगा जब नाना प्रकार के सादृश्य होंगे। ये कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत चतुर, तो जब 4-6 चतुर होंगे तब न कहेंगे कि ये बहुत चतुर है। अकेले ही रहेगा तो क्या कहेंगे? बहुत चतुर है, नहीं कह सकते। यदि कोई होशियारों का समुदाय होगा तभी कहेंगे इस समुदाय में ये बहुत चतुर है। तो अतिशय सादृश्य कहोगे, इसका मतलब कई सादृश्य होंगे तब कहेंगे ये अतिशय सादृश्य है। ये रहेंगे, ये भी सादृश्य, ये भी सादृश्य, ये भी सादृश्य और ये भी सादृश्य, तब इनमें से कहेंगे ये अतिशय है। इसका मतलब सादृश्य नाना प्रकार के होते हैं तभी कह सकते हो अतिशय सादृश्य। यदि नाना प्रकार के न रहे, एक ही रहे, तो ये नहीं कह सकते अतिशय सादृश्य। ये अतिशय विशेषण व्यर्थ है, क्योंकि अनेक व्यक्तियों में रहने वाले सादृश्यों के मध्य में किसी एक सादृश्य का अतिशय बताया जा रहा है। समझ में आएगी? अनेक पटु व्यक्तियों में रहने वाली जो पटुता है उस पटुता में से किसी एक की पटुता को अतिशय बताया जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि अनेक सादृश्य हैं, इसीलिए इसमें तमप लगा है। अनेक तभी तमप, अनेक नहीं होते तो अनेक में से एक के सादृश्य को अतिशय बनाना, क्योंकि बहुत में से किसी एक का अतिशय तो बताने के लिए क्या आता है?
तमप आता है कि नहीं? बहुत में से किसी एक का तो बहुत सादृश्य होंगे, उन बहुत सादृश्यों में किसी एक सादृश्य को क्या बताना होगा? अतिशयत्व बताना होगा, तभी तमप आएगा। तो ये निश्चित हो गया कि व्याकरण शास्त्र में अनेक सादृश्य होते हैं। तो पूछा जाएगा गणना करिए कितने होते हैं, तो कहो 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं। कौन कौन? प्रमाणकृत, अर्थकृत, गुणकृत और स्थानकृत, है कि नहीं? प्रमाण, अर्थ, गुण, स्थान। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। स्थानार्थ, गुण, प्रमाण। स्थान के कारण एक सादृश्य होता है, उसको स्थानकृत कहते हैं। गुण के कारण, अर्थ के कारण समता होती है दो वस्तुओं में, तो अर्थकृत होता है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? स्थान के कारण, गुण, अर्थ के कारण, गुण के कारण और प्रमाण के कारण, है कि नहीं? ये चारों चीजें अनेक वस्तुओं में समता बताते हैं, तुल्यता बताते हैं, सादृश्य को बताते। नहीं कहते कि भाई हमारी आपकी तुल्यता है मठ में रहने के कारण, है कि नहीं? मठ में रहने को, एक देश में एक स्थान में रहते हैं, यही तुल्यता है। तो किसी का तुल्यता स्थान के कारण है, किसी का सादृश्य अर्थ के कारण है, किसी का सादृश्य गुणों के कारण है और किसी का सादृश्य प्रमाण के कारण। इसका मतलब 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं। इस बात को कौन बता रहा है? तमप बता रहा है। नहीं तो तमप आता ही नहीं, तमप आता ही। इसलिए याद कर लो, यदि कोई पूछेगा कि आपके यहाँ स्थानार्थ, गुण, प्रमाण 4 प्रकार के सादृश्य हैं, उनमें प्रमाण क्या है, तो आप क्या बताओगे? तमप प्रमाण है। नहीं, यदि 4 प्रकार की न होते तो सूत्र क्या होता? स्थानीयंतरः। क्या सूत्र होता? स्थानीयंतरः, यही सूत्र बात में कि नहीं? इसलिए स्थानीयंतरः सूत्र नहीं बनाया, स्थानीयंतरतमः बनाया। ये तमप बताने जा रहा है कि अनेक प्रकार के आनंतर्य व्याकरण शास्त्र में होते हैं। आनंतर्य माने सादृश्य। समझ में आ गया? बात समझ आई कि नहीं? तो ये निश्चित हो गया तमप के द्वारा कि अनेक प्रकार के सादृश्य माने जाएंगे। तो स्थानीयंतरतमः इस सूत्र में जो अतिशय सादृश्य विशिष्ट सदृश होगा, है कि नहीं? अतिशय सादृश्य विशिष्ट जो सदृश हो, तो अनेक प्रकार के सादृश्य विशिष्ट सदृश हैं। अनेक प्रकार के सादृश्य विशिष्ट सदृश हैं, अनेक प्रकार। उन अनेक प्रकार के सादृश्य विशिष्ट सदृशों में जो अतिशय सादृश्य विशिष्ट सदृश होगा, वो आदेश किसी स्थानीय में बैठेगा। ये परिभाषा नियंत्रित करेगी, है कि नहीं? अर्थात जैसे अभी और चलते हैं, जैसे इको एणच में है कि नहीं? इको एणच में इस परिभाषा का होना अनिवार्य है। लिखा है सिद्धांत कौमुदी, और कौमुदी में हो सकता न हो। स्थानतः आंतर्यात इकारस्य यकारः, ये कहीं कहीं लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं? सिद्धांत स्थानतः आंतर्यात इकारस्य, इसका मतलब और कुछ प्राप्त है, और कुछ प्राप्त है। इसीलिए लिख रहा है कि नहीं, स्थानतः, स्थान के कारण आंतर्य लेना है, इसका मतलब कुछ और प्राप्त है कि नहीं? तो और क्या प्राप्त है? प्रमाणकृत प्राप्त है। प्रमाणकृत कैसे प्रमाण करोगे? जैसे उदाहरण के रूप में आपने चेता ले लिया। चेता किस धातु का रूप है? चैनी धातु का। उसमें प्रत्यय क्या आ गया? त्रिच आ गया। ची त्रिच बन गया। त्रिच ये है आर्धातु प्रत्यय है, तो सार्धातु कार्धातु गए उस सूत्र से चा में इकार को गुण करने चलो, गुण करने चलो। तो अब हम गुण जो है इकार के स्थान पर आ भी प्राप्त है, ए भी प्राप्त है। आ किस सादृश्य से आ प्राप्त है बताना पड़ेगा कि ई का आ गुण के साथ क्या सादृश्य है, तो कहो प्रमाणकृत सादृश्य है। ई का प्रमाण क्या है? एक मात्रिकत्व। ई का प्रमाण क्या है? और आ का प्रमाण एक। तो गुण क्या प्राप्त है? आ प्राप्त है।
ये किस सादृश्य से प्राप्त हुआ? प्रमाणकृत सादृश्य से प्राप्त हुआ। यदि ये हो जाए तो क्या बनेगा? चता बनने लगे। हमको क्या बनाना है? इसका मतलब हमें स्थानीय अंतरतमा लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? लगाना। किस लिए लगाना पड़ेगा? कि प्रमाणकृत न लिया जाए और क्या लिया जाए? स्थानकृत लिया जाए, है कि नहीं? प्रमाणकृत न लिया जाए तो अतिशय जो सादृश्य विशिष्ट होगा। अब अतिशय आ गया, दो प्राप्त रहे, प्रमाणकृत भी है और ये भी है, इसलिए जो अतिशय सदृश होगा। तो अतिशय सदृश कौन है? स्थानकृत नहीं, है कि नहीं? जब स्थानकृत ले लोगे, पूछा जाएगा क्यों स्थानकृत लोगे, प्रमाणकृत क्यों नहीं लोगे? दोनों प्राप्त हैं। तो कहो जहां दोनों प्राप्त है वहां स्थानकृत बलवान होता है कि नहीं? पढ़ते ना, यत्र अनेक विधमान बलीयः पढ़ते, तो वहां स्थानकृत बलवान होता है। तो बलवान के कारण हम क्या लेंगे यहाँ? स्थान, अर्थात अतिशय सदृश कौन होगा? स्थान, है कि नहीं? तो इस अतिशय ने प्रमाणकृत को हटा दिया और क्या लिया? स्थानकृत लिया। यही उसमें बलियत्व था। तो स्थानकृत लेंगे तो इकार का स्थान तालु, अर्थात इकार तालु से पैदा है। तो इकार में क्या धर्म है? तालु तो धर्म है। तालु तो तालु में रहेगा, इकार में कैसे रहेगा? इकार तो तालु जनक है। तो इनको समझने तो ये भी सब बहुत छोटे हैं। तालु इकार का क्या है? जनक है। इकार क्या है? जन्य है। तो इकार में क्या रहेगा? जन्यत्व रहेगा। जन्यत्व रहेगा, इकारत्व कह रहे, क्या रहेगा? किस स्थान से पैदा हुआ है? तो तालु स्थान जन्यत्व, है कि नहीं? तालु स्थान जन्यता। तालु स्थान जन्यता कहां बैठी? इकार में। इसी तरह का हमें कोई गुण चाहिए। तो आ ए ओ में इस तरह का गुण कौन है? ए है, इसलिए ए हो गया, आ नहीं हुआ। समझ आए कि नहीं? ये स्थानीय अंतरतमा सूत्र की इसलिए आवश्यकता पड़ी। समझ में बात आ गई? अब इसके योग विभाग किए जाते हैं। स्थानीय अंतरतमा सूत्र को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक स्थानीय है, दूसरा एक नियम है कि पाठक क्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। पाठक क्रमांक यहाँ ये नियम है। पढ़ा कुछ भी जाए, जब अर्थ करते हैं तो ढूंढ ढांड के उसको ले आते हैं, है कि नहीं? जो जिसके साथ आकांक्षा रखता है उसे जोड़ देते है कि नहीं? यदि हमें कठिन से कठिन शब्दों को केवल इतना आ जाए कि कौन शब्द किसके साथ जुड़ेगा तो अर्थ अपने आप आ गया। यही नहीं आता है, कौन शब्द किसके साथ जुड़ेगा यही नहीं आता है। इसी के लिए क्या करना पड़ता है? व्याकरण पढ़ना पड़ता है कि नहीं? व्याकरण पढ़ते पढ़ते पढ़ते, बहुत पढ़ते पढ़ते तब वो आता है कौन किसके साथ जुड़ेगा, है कि नहीं? ये तभी आएगा जब जुड़ने वाले पदार्थों का अर्थ मालूम हो। जुड़ने वाले पदों का अर्थ मालूम। यदि आपको जुड़ने वाले पदों का अर्थ है में तो कैसे जोड़ोगे? बात में कि तो उनका अर्थ कब मालूम होगा? व्याकरण, क्योंकि व्याकरण पद से पदार्थ को बनाता है। लेकिन जब पदार्थ मालूम हो गया तो किससे जुड़ेगा ये तो तुरंत पता लग जाएगा, है कि नहीं? जब पता लग गया तो कई श्लोक का अर्थ में आ गया, मन में प्रसन्नता आ गई। बात समझे कि नहीं? इसलिए व्याकरण केवल इस प्रकार के क्लेश को दूर करने के लिए है। और हम लोगों में कमी क्या रह जाती है? हम लोग आजीवन व्याकरण में ही लगे रह जाते हैं। ये कमी रहे, व्याकरण में लगे रह जाते, केवल यही करते रह जाते, क्योंकि ये लक्षण शास्त्री बहुत बड़ा है। इसको क्या कहेंगे? लक्षण शास्त्र। सूत्रों की व्याख्या में लगे, लक्षण में लगे। जो हमारे श्लोक हैं बड़े बड़े, उन वो लक्ष्य हैं, उन पर हम जा ही नहीं पाते, समय ही नहीं उन पर मिल पाता। इसलिए हम जोड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, घटाने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, अभ्यास उधर नहीं जाते, हम इधर में लगे रहते हैं। ये आध्यंकरणी कैसे बनेगा, ईश्वरी कैसे बने, इसी में लगे रहते, है कि नहीं? और
वहां जोड़ने के लिए हमें, जैसे कोई डॉक्टर भी पढ़ के आए और जब तक वो मरीज के साथ प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ नहीं जानता है कि नहीं। करते 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 वो आंख में अच्छी दवाइयां लिखने लगे क्योंकि पूरा उसको याद हो गया, प्रैक्टिस हो गई। तो उसी तरह हम श्लोकों के साथ व्याकरण को जोड़ते 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 अति अभ्यास जब हो जाएगा तो फट फट आपके सामने आया ये दर्पण की तरह आप कर देंगे। तब दूसरा कोई कहेगा कि इनकी बड़ा जल्दी अर्थ लगा ले। ये नहीं ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने कितनी रातें जागी हैं, ये नहीं जानते है कि नहीं। आश्चर्य हो है, बहुत जल्दी कर लेते, लेकिन आप 8 बजे सो के जगते और ये तो 3 बजे बेचारे प्रैक्टिस में लगे रहते, तो अंतर तो पड़ेगा है कि नहीं। तो इसलिए व्याकरण का लक्ष्य जो है यही है कि श्लोकों के अर्थ को पढ़ें कि अर्थ आ जाए, है कि नहीं। कुछ पुराणों में कुछ श्लोक, कुछ पुराण इतने हैं कि आप अच्छी से सिद्धांत कौमुदी तक पढ़ लेंगे तो दौड़ने लगेंगे। कुछ पुराण उनमें पूरा एक तरफ से आ जाए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें 80% आप दौड़ने लगेंगे, 20% के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और कुछ जो है वो बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के वो घुसने ही नहीं देते, वो इतने टेढ़े। वहां एक से एक वज्रायमान शब्द रखा है, उसके घुसने में बड़ी मेहनत। वहां अन्य शास्त्र वाले तो घुस ही नहीं पाते, व्याकरण वाले की बुद्धि भी फड़फड़ाने लगती है, वो फट से इधर उधर सिद्धांत देखता है, इसका क्या होगा वो, है कि नहीं। इसलिए अति अभ्यास की जरूरत रहती है। वहां श्लोक बनाना पूर्व जन्म की प्रतिभा की बात, जन्मांतरी प्रतिभा रही। न पढ़ने वाला भी जोड़ता है, जो पढ़ा नहीं है वो भी जोड़ता है। कविता करने वाले से पूछिए, फटफट फटफट जोड़ते। हमारे गुरुजी तो कभी लिखते ही नहीं थे, और कहे लिखो एक शतक कभी लिखाए देते। माने 10, 25, 50 के लिए तो चलते चलते, अब शतक तो लेट गए तो अपने आप जिस छंद को वो पहले निकलेगा वही छंद जाएंगे पूरे में। यदि शिखरणी निकल गई 100 शिखरणी, उनकी ऐसी प्रतिभा, तो वो जन्मांतरी। लेकिन श्लोकों का अर्थ लगाने के लिए वो व्याकरण को बड़ा व्यस्त किए, बहुत श्लोक निकला नहीं फट से अन्वय कर देते थे, समझ में आएगी नहीं। तो उसके लिए व्याकरण में क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रथम खंड सिद्धांत व्युत्पत्ति के लिए श्लोक का अर्थ नहीं बताएगी। प्रथम खंड सिद्धांत आपको क्यों पढ़ाई जाती है, आपके अंदर सोचने का सामर्थ्य बढ़ जाए, सोचने की शक्ति बढ़ जाए। ये एंटीबायोटिक दवा है कि नहीं। वो दवा तभी फायदा करेगी जब यहां से दिया जाए। और इसके बाद समास, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, ये सब श्लोकों के अर्थ के लिए, ये जितने हैं क्या है, सब श्लोकों के अर्थ, ये सब पूरा का पूरा पुराण लगाते हैं। और इधर जो है क्या है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाए, शक्ति आ जाए, सोचने की क्षमता आ जाए। इससे प्रथम खंड कारक तक ऐसे चलता है। ये केवल बलिष्ठ बनाने के लिए, सोचने का सामर्थ्य आ जाए, कुछ त्वा लगाने आ जाए, कुछ ये आ जाए, ये इसके लिए, समझे कि नहीं। तो चलिए, तो हमने इसका योग विभाग करेंगे। तो नियम है पाठक्रमार्थ, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है, क्योंकि पढ़ना सरल है और अर्थ लगाना कठिन है। इसलिए अर्थक्रम उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि पदार्थ का बोध होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए अर्थक्रम में पहले कौन आएगा, अंतरतमा, पहले आएगा अंतरतमा। ये प्रथम सूत्र बना। इस अंतरतमा में क्या लाएंगे, षष्ठी स्थानी योगा से स्थानी लाएंगे। क्या लाएंगे, तो अर्थ क्या करेंगे, स्थानी अंतरतमा आदेशा स्युः। स्थानी मनी प्रसंगे, प्रसंगे अंतरतमा आदेशा स्युः, है कि नहीं। समझ में बात आ गई। मने स्थान इत्याकारकम जत्पदम तत्पद घटिते शास्त्रे अंतरतमा इति पदम उपतिष्ठते।
जो परिभाषाओं की शैली है चल रही है। यत्र तत्र उपतिष्ठते और विधीयते। यत्र स्थान स्थानेति इत्याकारकम प्रसंगार्थवाचकम स्थान पद घटितम यत्शास्त्रम तस्मिन् शास्त्रे ये जाएगा। तो स्थान पद घटित शास्त्र कौन है? इकोणच एक स्थाने कौन गया? अंतरतमः इति पदम उपतिष्ठते। ये प्रथमांत पद जो है जाएगा। तो अंतरतम गया तो कहां विशेषण हुआ? यण के साथ जो उसका अनुरूप होगा उसी में यही जोड़ना है। तो अंतरतम कहां जुड़ा? यण के। अब होगा इक स्थाने अंतरतमः यण स्यात्। ये इक स्थाने इकः प्रसंगे अंतरतमः यण स्यात्। समझ में कि नहीं? तो आपने देख लिया दधि अत्र, दधि अत्र, यहाँ एक क्या है? इकार। उसके स्थान में अंतरतम यण प्राप्त है। इस अंतरतम ने किसको हटाया? किसको हटाया? आपको यण में विशेषण क्या दिया? अंतरतम। इस विशेषण ने किसको हटाएगा? फिर आप ज्यादा बोलो, उतना बता कहो। अनंतरतम को हटाया। ये सब कहने नहीं, अनुबंध कह रहे। अंतरतम ने किसको हटाया? अनंतरतम को हटाया। सीधा बोलो, ये अंतरतम ने अनंतरतम को हटाया है कि नहीं? तो अंतरतम कौन था? यावाराला में अंतरतम कौन है? या है। तो अंतरतम ने जो अनंतरतम थे उसको हटाया। तो अनंतरतम कौन थे? वासे सब अनंतरतम, इनको हटा दिया है कि नहीं? क्यों आप गिनोगे कि इसको हटाया, इसको हटाया, इसको? अरे जो अंतरतम से भिन्न थे सबको हटा दिया। तो यह अंतरतम था। कौन? या। क्योंकि स्थानकृत अंतर आपने लिया यहां है कि नहीं? तो इकार के स्थान पर क्या कर दिया? या कर दिया। नहीं तो क्या करते? यदि या से पूछते कि तुम अंतरतम या हो, तुम क्या हो? तुम सदृश या हो। पूछेगा मैं किसके सदृश हूं? तो कहागा इकार के। तो कहा मेरे में क्या गुण है कि मैं इसके सदृश हूं? तो यदि कहने कि तुम्हारे अंदर मात्रा द्वय न्यून कालिक हो, तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर दो मात्रा नहीं है। या के पास है दो मात्रा, तो उसको क्या कहेंगे? मात्रा द्वय न्यून कालिक तुम यकार हो। अब इसी तरह का तुम्हें चाहिए, इसी तरह का चाहिए। तो इसी तरह का कौन होगा? दधि का इकार होगा। दधि के इकार में मात्रा द्वय है, वो भी न्यून कालिक है। लेकिन सुधि का इकार मात्रा द्वय ही बैठी है, न्यून कालिक नहीं है, वो मात्रा द्वय कालिक, तो उसके स्थान में नहीं होगा। तो सुधि के इकार में नहीं होगा, दधि के इकार में होगा। तो इसके लिए ही हमें इस सूत्र की जरूरत है। किसकी? स्थानीय। ये कहेगा कि नहीं, ये मात्रा द्वय न्यून कालिकत्व तो प्रमाण है, प्रमाणकृत नहीं लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? स्थानकृत लिया जाएगा। इसलिए लिखा स्थानतः आंतर्यात इकारस्य स्थानीय। प्रमाणतः आंतर्यात होता तो क्या कहते? यदि ये लिखा होता प्रमाणतः आंतर्यात इकारस्य, माने एक मात्रिकस्य इकारस्य स्थानीय, ये लिखा हो। समझ में कि नहीं? यदि प्रमाणकृत आंतर्य लेते तो क्या लिखता? प्रमाणतः आंतर्यात एक मात्रिकस्य माने ह्रस्वस्य इकारस्य स्थाने यकारः। तो सुधि उपास्य जो उदाहरण दिया है गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? इसलिए जहां अनेक प्रकार के आंतर्य हैं वहां स्थानकृत ही आंतर्य लिया जाता है। समझ आया? इससे स्थानकृत लिया गया। इससे ह्रस्व इकार भी दीर्घ इकार दोनों के स्थान में यकार में स्थानकृत आंतर्य लोगे तो यकार में ताल्व स्थान जन्यत्व है। अब ताल्व स्थान जन्य यकार के स्थान, यकार अपने स्थानी को लेगा तो ताल्व स्थान जन्य वाला चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, सब जगह करें। समझ बात आ गई? तो हमने योग विभाग किया है, इसलिए अंतरतमः का क्या किया? प्रसंगे सती अंतरतमः आदेशस्य। पहला सूत्र का अर्थ। दूसरा सूत्र क्या है? स्थाने। दूसरा सूत्र क्या है? अस्थाने, है कि नहीं? अस्थाने को मैंने बताया था कि सप्तमी किस अर्थ में है? तृतीय। तो इसका अर्थ है स्थानीय।
है कि नहीं। अब पूर्व सूत्र कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे हो? सूत्र दिखा रहे हैं। अच्छा, सूत्र को तो दूसरा सूत्र क्या है? स्थाने। इसमें तृतीयांत रखो, स्थानेन। पूर्व सूत्र से क्या लाओगे? स्थाने अंतरतम। स्थाने माने प्रसंगी वाला स्थाने लाओगे और अंतरतम भी लाओगे। माने षष्ठी स्थाने भी इसकी पहले है और इसका आधा सूत्र जो अंतरतम है वो भी पहले है। तो अंतरतम भी आ गया और क्या आ गया? स्थाने माने प्रसंग वाला स्थाने। अब जोड़ो सूत्र में कैसे बनेगा? स्थाने, है कि नहीं? स्थाने स्थानेन, ये वाला तृतीयांत है, स्थानेन। अब वो वाला प्रसंगे है, तो स्थाने स्थानेन अंतरतम आदेशस्य। स्थाने स्थानेन अंतरतम आदेश माने प्रसंगे स्थानेन अंतरतम आदेश है कि नहीं। पहला वाला था अंतरतम, वो सामान्य प्रसंगे था, और इसमें दो जोड़ा है, प्रसंगे स्थानेन। तो पहला वाला प्रसंगे स्थानेन को भी गृहीत करता है, क्योंकि सामान्य प्रसंग में है, चाहे वो स्थानकृत प्रसंग हो चाहे अन्यकृत हो, बात में कि नहीं। तो सभी प्रकार के प्रसंग में पूर्व सूत्र सामान्यतया सर्वत्र प्राप्त है। तो ये सूत्र क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। कौन? स्थानी। और व्यर्थ पढ़ करके पूर्व को नियंत्रित किया, किसको? अंतरतम को। और कहा कि प्रसंगे सति अस्थाने नैव, प्रसंगे सति अस्थाने नैव अंतरतम, माने स्थान कृत ही अंतरतम लिया जाए, प्रसंग रहने पर ही अंतरतम लिया जाए। तो इससे क्या निकला? अन्यकृत ना लिए जाए, है कि नहीं। तो अन्यकृत की व्यावृत्ति और स्थानकृत का संग्रह इस सूत्र से हुआ, उसी का फलितार्थ वाक्य है। स्थाने नैव का मतलब हुआ स्थानकृत ही आंतर्य लिया जाए, अन्यकृत ना लिया जाए, उसी के लिए परिभाषा वाक्य बनाया है। एक दूसरा क्या? यत्र आया कि नहीं? ये किससे निकला? दूसरे वाले स्थाने से निकला। स्थाने नैव अंतरतम का अर्थ है यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थान कृतम आंतर्यम बलिया, क्योंकि एवकार लगाया है, एवकार लगाया है तो उससे अनंतरतम अन्य हटेंगे, अन्य आनंतर्य हटेंगे और स्थान कृत ही आंतर्य लिया जाएगा। तो अन्य हट गए, स्थानकृत लिया गया, उसी के लिए बनाया कि भाई स्थानकृत बलवान है इसलिए वही लिया जाएगा, अन्यकृत नहीं लिए। आया कि नहीं? इसके सारे उदाहरण भी आपको मालूम हो गए। चलो, प्रसंगे सति सदृशतम आदेशा स्यात् यत्र अनेकविध मांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलिया। यत्र अनेक विधम, अनेक प्रकार के आंतर्य होते हैं, इसमें सम प्रमाण मैंने आपको बताया है। स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाण। स्थानकृत का उदाहरण आप त्रिकोण से देख ही रहे हो, और अर्थकृत का देख ही रहे हो, कुरुष्टा में देख रहे हो, है कि नहीं। या पाद को पद वाला देख रहे हो, पदन्नुमास, ये भी देख रहे हो, क्योंकि वहां पाद के स्थान पर आदि विभक्तियों में क्या आदेश करते हो? पद आदेश करते हो। क्यों? वहां पाद पढ़ा है क्या सूत्र में? क्या पढ़े हैं? पद दन, ये पढ़े हैं, पद दन्नोमास ये पढ़े हुए, केवल आदेश पढ़े, स्थानीय तो पढ़ा नहीं है। तो पद जो ये आदेश है ये अंतरतम आदेश लिया जाएगा, माने पद ये अपने अंतरतम स्थानीय को खोजेगा, बात में कि नहीं। तो पद का अतिशय सदृश स्थानीय कौन होगा? पाद होगा, चरण नहीं हो, है कि नहीं। अर्थ तो दोनों में समान है, पद का अर्थ भी पाद चरण है और पाद और चरण का भी अर्थ चरण है, लेकिन चरण नहीं लिया जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ अक्षरों का भी अंतर है कि नहीं। पद मने आदेश के अंदर जो पकार अकार दकार है कि नहीं, अकार उसी तरह के अक्षर जो है उसके स्थानीय में भी होना चाहिए। तो ऐसा स्थानीय कौन होगा? पाद हो, है कि नहीं। इसलिए आदेश घटक जो वर्ण है तद वर्ण से घटित जो स्थानीय होगा और तदर्थ वाचक हो, तो पद अर्थ का वाचक हो। अब पद के अंदर जो घटक वर्ण है, अवयव वर्ण है, पकार अकार दकार अकार, उनसे घटित कोई स्थानीय हो, वो कौन है? पाद, उसी के स्थान में ये अर्थकृत है। गुणकृत वाग्घरी कहते ही हो कि यद गुणक हकार है, क्योंकि हा के स्थान में आपको क्या करना है? जयो अन्यत्रस्याम पूर्व सवर्ण,
पूर्व सवर्ण करना। पूर्व में बाघ में गा है कि नहीं? हकार के स्थान में गा का कोई सवर्ण बैठेगा तो गा के सवर्ण तो का ख गा घ सभी हैं। तो हकार का जैसा गुण होगा उसी प्रकार का गुण वाला आएगा। तो कहा हकार का गुण क्या है? संभार नाद घोष और महाप्राण गुण है। तो इसी गुण वाला कौन होगा? घकार है कि नहीं? तो क्या बन गया? बाघरी। ये हो गया गुणकृत। प्रमाणकृत जैसे अमु बनाते हो, अमी बनाते हो, तो यदि एक मात्रिक उकार रहता है, एक मात्रिक जो है आकार रहता है तो एक मात्रिक उकार करते। ये जो दो मात्रिक रहेगा तो दो मात्रिक उकार करोगे। जैसे अदौ करते हो, अदौ, तो द्विमात्रिक कौन है? औ। उसके स्थान में क्या होगा? द्विमात्रिक उकार होगा, है कि नहीं? तो यहां पर अमु अमी या अमु बनता है। अमुम में जब अम विभक्ति लाते हो अदम, अदम में जो है दा का आ एक मात्रिक है, उसके स्थान पर क्या करोगे? एक मात्रिक उकार करोगे। दा को मां करोगे तो अमुम बनाओगे, है कि नहीं? तो एक ये प्रमाणकृत का उदाहरण हो गया। तो चार उदाहरण हो गया आपके, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। ये चार प्रकार के आंतर्य होते हैं। इनमें जो अतिशय आंतर्य होता है वो स्थानकृत है। जो अतिशय आंतर्य है वो कौन है? स्थानकृत है। वही जो है जहां अनेक प्राप्त होंगे वहां वही लिया जाएगा, और जहां एक ही प्राप्त होगा वहां इसकी चर्चा ही नहीं। अरे जब अकेले रहेगा तो फिर सादृश्य मिलाने की जरूरत ही खत्म। आया कि नहीं? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो ये सूत्र पूरा हो गया। अब दूसरे सूत्र में आ जाइए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र, ये भी परिभाषा सूत्र है। ये भी विधि शास्त्र को नियंत्रित करता है। तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य जाएगा बहुत जगह में से प्रसिद्ध इकोणची है, इकोणची में जाता है तो निर्दिष्टे भी जाता है और पूर्वस्य भी जाता है। पूर्वस्य षष्ठी है इसलिए इकाह के साथ जुड़ता है, निर्दिष्टे सप्तमी है इसलिए अची के साथ जुड़ता है। तो अर्थ करते हैं पूर्वस्य इकाह स्थाने ञण स्याद निर्दिष्टे अची, है कि नहीं? तो निर्दिष्ट अच कहने से जो अनिर्दिष्ट अच है वो हट जाता है। पूर्वस्त कहने से जो पूर्व भिन्न है वो हट जाता है, माने परस्त हट जाता है। तो पूर्व इक से पर इक नहीं लिया जाता और निर्दिष्ट अच से अनिर्दिष्ट नहीं। निर्दिष्ट माने अव्यवहित, तो अव्यवहित व्यवहित को हटा देता है। न व्यवहित अच में यण होगा, न पर इक को यण होगा। समझ आए कि नहीं? ये परिभाषा वाक्य वहां पर सूत्र को सुसंस्कृत करता है। अब इस परिभाषा सूत्र में भी यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते चार पदों का अध्याहार करते हैं। तो यत्र तस्मिन् इति का अर्थ है यत्र औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटितम शास्त्रम तत्र, मने औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे। ये किसका अर्थ हो गया? तस्मिन् इति का अर्थ। इति भी उसी में जुड़ा है कि नहीं? तस्मिन् इति, तस्मिन् इति पूरे का अर्थ क्या हुआ? औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे, शास्त्रे, है कि नहीं? तो यहां पर तस्मिन् से ऐसा अर्थ कैसे पा गए? इस शब्द का अर्थ औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद कैसे हो गया? क्योंकि सप्तम्यंत पद वैषयिक भी होते हैं, औपश्लेषिक भी होते हैं और अभिव्यापक भी होते हैं। हमें औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद लेना है कि नहीं? तो ये तस्मिन् का अर्थ हम लोगों ने क्या लिया? औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद। यदि औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद नहीं लेना था तो सूत्र होता तन निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र क्या होता? केवल सूत्र का स्वरूप होता तन निर्दिष्टे पूर्वस्य। बात में कि नहीं? लेकिन ये लंबायमान सूत्र बनाया है, इसका कुछ ज्यादा अर्थ करना चाहता तो इति लगा दिया। इति लगा, जहां इति लगेगा वहां कुछ चमत्कार होगा। जैसे आप बोलते हो इयं गौहु, फिर बोलिए गोरीति। जैसे ही आप कहते हो विष्णु रीति, पढ़ते हो ना, तो गोरीति,
तो इति लग गया तो गो शब्द जो अभी अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा था लोक में, वो किसके लिए प्रयोग हो गया? शब्द के लिए। शब्द के लिए। क्योंकि गो शब्द दुनिया में किसके लिए प्रयोग होता है? अर्थ के ये लिए। जो मांसपिंड गो है उसके लिए प्रयोग होता है। जी वो गो से वो लिया जाता है। जी गो माने मांसपिंडात्मक वस्तु द्रव्य। तो मांसपिंडात्मक द्रव्य को क्या कहते हैं? गो कहते हैं। और जब इति लग जाएगा तो गा ओ को कहेंगे, फिर मांसपिंडात्मक द्रव्य को नहीं कहेंगे। समझ में कि नहीं? जैसे ही दुनिया में लोग बोलेंगे गो, है कि नहीं, तो वहां क्या कहेंगे? मांसपिंडात्मकम द्रव्यम। ये मांसपिंडात्मक मांसपिंड है, तत्स्वरूप द्रव्य है। गो माने द्रव्य। जी बात में कि नहीं? लेकिन इति लग जाने से वहां हो जाता है क्या? गा ओ, है कि नहीं? ये इति का बल है। कह देते हैं गौर गौर गौर, लोग कह देते, कई मंत्र में आता ना गौर गौर गौर, गौर गौर पढ़ते हैं। बिस्तरा 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 पढ़ते हैं। आप लोग कोई में कराता होगा तो जानता हूं, हम तो सुनते हैं। विवाह पद्धति में आ गया बिस्तरा बिस्तरा, है कि नहीं? तो बिस्तरा बिस्तरा किया और एक कुसा तोड़ा और तुरंत लगा दिया, पीढ़ा में लगा दिया। ये नहीं सोचा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। तो आप व्याकरण पढ़ोगे तो तुरंत पकड़ोगे। बिस्तर आसनयोर, सूत्र कौन है? वृक्षासनयोर बिस्तर, ये सूत्र है। ये बिस्तर शब्द किस में प्रयोग होता है? वृक्ष और आसन में। अन्यत्र बिस्तर। और जब वृक्ष आसन नहीं रहेगा तो किस में आएगा? आपके बिस्तर में आएगा। बिस्तरा, विस्तरेण, बस विस्तार। तो आसन अर्थ में किसका प्रयोग है? बिस्तर। इसीलिए वो तुरंत कुसा तोड़ता है और पीढ़ा में रख देता है, अका इसमें बैठ जाओ। क्योंकि पीढ़ा पहले से रखा है, उसको कुशासन दे रहा है, क्योंकि उस मंत्र में लिखा है बिस्तरा बिस्तरा बिस्तरा, आसनम आसनम आसनम। मंत्र में यही लिखा, क्या है? आसनम। मैंने आगे, अब फिर आगे मंत्र आता है उपविष्टताम उपविष्टताम उपविष्टताम, तो हाथ पकड़ के बैठा दे। इदम आसनम उपविष्टताम। अरे आसन है आसन है आसन। मंत्र इतना ही चिल्लाता है। मंत्र क्या कहता है? ये आसन है। इसी तरह जब गौ गौ गौ, तो एक कुसा तोड़ता है, ऐसे तोड़ देता है। अर्थात अब गाय तो है ही नहीं जो आगे का लिख रहा है। प्रतिबद्धताम प्रतिबद्धताम प्रतिबद्धता, तो आगे कैसे मारेगा उसको? यहां तो बैठा दिया उसको, तो केवल कुसा का डंडा लेके ऐसे तोड़ देता है। माने तद निष्क्रयी भूतम, है कि नहीं? तो वो निष्क्रय, उसके बदले वो एक काम कर देता है, माने कुसा की गाय को प्रतिबद्ध कर देता है। तो मंत्र जो है अपने आप में चरितार्थ हो जाता है। अब गाय को तो नहीं मार सकता वहां, तो क्या करता है? कुसा को ही तोड़ देता है। उसके एवज में वो कर रहा है। गाय को मारने के लिए क्यों आए? गाय तो मत पूछ नहीं। अरे वो उसका अर्थ करेंगे तो लंबा चौड़ा, मैंने जो कर्मकांड कर रहा है वो प्रतिबद्धताम का अर्थ वही कर रहा है। माने उसके लिए क्या कर रहा है? उसको तोड़ देता है, अर्थात उसकी हिंसा कर रहा है। क्या कह रहा है? हाँ वही तो, रक्त में तो कुछ वस्त्र है जिसका तो तारतम्य ही नहीं कुछ, उसमें तो कुछ रक्त माने वस्त्र में जो है, सूत्र में कुछ वस्त्र है। तो ये तो तन निष्क्रयी होता। लेकिन वहां यदि गौ गौ की जगह गोरीती गोरीती गोईती गोरीती गोईती गोईती आ जाता तो वहां पर जो है वो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कह देता गा ओ, मने जजमान से क्या बुला देता? गाओ। वो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल इति लग जाता तो वहां प्रतिबद्धताम का अर्थ केवल शब्द के उच्चारण में हो। बात में कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि शब्द में इति लग गया तो परिवर्तन हो, है कि नहीं? लोके शब्दाः अर्थपराः, शास्त्रे शब्दाः। तो ये शास्त्र में तस्मिन शब्द है, ये शास्त्र है, इसमें तस्मिन शब्द क्या परक है? शब्द परक। शब्द परक माने ता
शा, ई इस तरह का है कि नहीं? माने आनपूर्वी परक, स्वरूप परक। तो जब स्वरूप परक होगा तो अब ये होगा कि जहां तस्मिन इत्याकारक आनपूर्वी रहेगा वहां पर क्या जाएगा? निर्दिष्ट पूर्व से दो जाएगी, अर्थात तस्मिन नणी इस्माको में जाएगा, इकोणच में जाएगा, क्योंकि इकोणच में तस्मिन नहीं पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? अति पढ़ा गया। सप्तम्यंत तो पढ़ा गया लेकिन आनपूर्वी नहीं पढ़ा। और ये कहां लगेगा? यदि इति नहीं होता तो, अब इति आ गया तो अब क्या लिया जाएगा? तस्मिन का अर्थ। तस्मिन माने सप्तम्यंत पद, ये इसका अर्थ है। तस्मिन का अर्थ क्या हुआ? सप्तम्यंतानि पदानि। क्यों ऐसे जान गए इसका अर्थ सप्तम्यंत पद है? कहा ये अनुकरण है। क्या है? अनुकरण। किसका अनुकरण है? जितने सप्तम्यंत औपश्लेषिक पढ़े गए हैं, इकोणच में अची पढ़ा गया, अन्यत्र जो पढ़े गए, तो जितने वृद्धिरेच में एची पढ़ा गया, ये जितने एच अच सप्तम्यंत औपश्लेषिक पढ़े गए उन्हीं का ये अनुकरण है। तो कहोगे कि अनुकरण है, तो अनुकरण उसको कहते हैं जो अनुकार्य के आनपूर्वी को कहे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अनुकरण का ये स्वभाव होता है कि अनुकरण किसी शब्द के अनुकार्य के आनपूर्वी का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? जिसका वो नकल है उसके उस मूल कापी के आनपूर्वी का बोध कराएगा, है कि नहीं? आनपूर्वी शब्द का बोध करा। चूंकि तस्मिन ने आनपूर्वी बोध करा रहा है। किस आनपूर्वी का बोध करा रहा है? अची, आ चा ई इस पद का बोध करा रहा है। ए चा ई इस पद का बोध करा रहा है। तो ये पद का बोध आनपूर्वी का बोध कराने के कारण कुछ अंश में अनुकरण लग रहा है। अनुकार्य की आनपूर्वी तो इसमें नहीं लिखी है, बात में कि नहीं? लेकिन वो जो सप्तम्यंत पद है उस पद का बोध करा रहा है, बात में कि नहीं? तो सप्तम्यंत पद ही इसके अर्थ होंगे, न कि दुनिया वाले अर्थ इसके अर्थ हो जाएंगे। तो चूंकि शब्द को बोध करा रहा है, तस्मिन किसका बोध करा रहा है? शब्द का बोध करा। अनुकरण क्या बोध कराता है? शब्द का बोध करा। जैसे त्रय में त्रि अनुकरण है। त्रि माने संख्या नहीं, त्रि माने त्राई शब्द। तो तस्मिन माने सप्तमी का अर्थ अधिकरण नहीं, क्या? शब्द। अची एची शब्द। तो शब्द बोध कराने के कारण इसका अर्थ, इसको क्या कहा जाने लगा? अनुकरण कहा लगा। नहीं तो यह अनुकरण पूर्ण रूप से अनुकरण नहीं था। जैसे प्रथमा विभक्ति का अर्थ कर्ता नहीं होता है, लेकिन कर्ता के साथ रहती है, इसलिए उसको भी कर्ता कहने लगते हैं। तो ये अनुकरण कुछ अंश में लग रहा है, क्योंकि अनुकरण शब्दों के पदों की आनपूर्वी का बोध कराता है। ये भी सप्तम्यंत पदों का बोध करा रहा है, भले ही वो आनपूर्वी यहां न हो, फिर भी सब पदों का बोध, पद स्वरूप को बोध करा रहा है, इसलिए अनुकरण की तरह है। अनुकरण की तरह के कारण हमने क्या कह दिया? अनुकरण कह। इसलिए ये सप्तम्यंत पदों का अनुकरण है कहने लगे। यदि सप्तम्यंत नहीं रखते, तत् रखते, तो ये प्रथमांत पदों का अनुकरण हो जाता। यदि हम तन्निर्दिष्टे पूर्व से रखते तो क्या लेता है? प्रथमांत पदों का अनुकरण हो सकता। हमें केवल सप्तम्यंत ही पद लेना है, षष्ठ्यंत अन्य विभक्त्यंत नहीं लेना है। इस बात को बताने के लिए क्या रखा? सप्तमी रखा। सप्तम्यंत पदान्नेव एतस्य अर्थः। सप्तम्यंत पद ही इसके अर्थ है। वो भी कौन सप्तम्यंत? औपश्लेषिक। क्योंकि तस्मिन की सप्तमी औपश्लेषिक है, बात समझे कि नहीं? और इति के कारण ये शब्द बोध करा रहा है। इति के कारण क्या करा रहा है? सप्तम्यंत पद बोध। आनपूर्वी का, अपने आनपूर्वी का बोध नहीं करा रहा, अपने से भिन्न सप्तम्यंत पदों का बोध करा जिनकी आनपूर्वी भिन्न है कि नहीं? यदि ये इति नहीं होता तो शास्त्र शब्द परक थे, तो अपनी आनपूर्वी तस्मिन नण का बोध करा, है कि नहीं? जब इति लगाया तो उस आनपूर्वी का तो नहीं, लेकिन जो सप्तम्यंत पद हैं, औपश्लेषिक जो आची एच ये पद हैं, इन पदों का बोध कराने के कारण
इसको हम अनुकरण के रूप में व्यवहार करते हैं। बात में कि नहीं? तो इसीलिए इसका अर्थ करते हैं कि जहां औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद होंगे वहां दो पद जाएंगे, है कि नहीं? तद्धित में आप पढ़ते हो जनपदे लुपी, पढ़ते हो जनपदे लुप, जनपदे लुप, जनपदे लुप। तो जनपदे बने, जनपदे बने, यहां भी जनपदे सप्तमी है, ये नहीं जाता है, वहां जाना चाहिए। तो इसलिए नहीं जाता कि जहां अर्थ में सप्तमी रहती है वहां ये नहीं जाएगा। अर्थ में सप्तमी, अर्थ को बताने के लिए सप्तमी है। जनपद माने अर्थ, और यदि ये चला जाए तो कहेगा अव्यवहित अर्थ। तो शब्द का अव्यवहितत्व शब्द के साथ होता है, कहीं अर्थ का अव्यवहितत्व नहीं होता है, क्योंकि हमें जनपद क्या लेना है? अर्थ लेना है कि नहीं? इससे अर्थ से अव्यवहित उच्चरित शब्द होता है, या शब्द से अव्यवहित अन्य उच्चरित शब्द होता है। तो जो अव्यवहित पूर्वापरि पौर्वापरि है ये शब्दों के साथ है, अर्थों के साथ नहीं है। तो जहां जहां अर्थात्मक सप्तमी होगी, अर्थ को बताने के लिए सप्तमी होगी, वहां सर्वत्र कहीं भी जो है ये सूत्र नहीं लगता है। और नेद बसीकृति, नेद बसी, ये बसी यहां नहीं लगता है, क्योंकि ये वैषयिक सप्तमी है। कौन सप्तमी है? वैषयिक सप्तमी, इसलिए नहीं लगा। नहीं, वहां भी अनर्थ होने जा रहा था, इसलिए उस अनर्थों को सबको रोकने के लिए तस्मिन में कल्पना किया कि औपश्लेषिक सप्तमी स्थल में ही जाएगा। नहीं, अति की तरह बसी भी था, है कि नहीं? तो इसलिए निश्चित हो गया कि औपश्लेषिक सप्तम्यंत जो पद होंगे यही तस्मिन का अर्थ है। औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद कौन है? इकोणच में अति, है कि नहीं? वृद्धिरेचनी एची। तो ये क्या गया? इस सूत्र से दो पद गए। कौन कौन? निर्दिष्टे गया और पूर्वस्य गया। तो निर्दिष्टे का अर्थ क्या है? निरुपसर्गक दिश धातु से अक्ता प्रत्यय है। निरुपसर्गक धातु से अक्ता, दिश का अर्थ उच्चारण है, निर का अर्थ अव्यवहित है कि नहीं? और अक्ता का अर्थ विषय है। तो निर्दिष्टे का अर्थ है अव्यवहितोच्चारण विषय तत्र, है कि नहीं? तो अव्यवहित उच्चारण का जो विषय, तो अव्यवहित उच्चारण का विषय अच को होना चाहिए। सुधीदन उपास्य में जो अच है उकार, उस उकार को अव्यवहित उच्चारण का विषय होना चाहिए। बस में किससे अव्यवहित? इक से, अर्थात इक और उ के बीच में यदि व्यवधान रहेगा तो उकार व्यवहितोच्चारण का विषय होगा, और जब व्यवधान नहीं रहेगा तो यह अकार उकार अव्यवहितोच्चारण का विषय। अर्थात यदि सप्तम्यंतार्थ अव्यवहित होता है तो षष्ठ्यंत अर्थ अपने आप अव्यवहित हो जाता है। दो चीजों के बीच में यदि अव्यवधान विचार करें, यह उपास्या का उकार है, यह सुधी का इकार है। यदि यह अव्यवहित है तो यह अपने आप अव्यवहित है। समझ आए कि नहीं? क्योंकि इन दोनों के बीच में अव्यवहित लेना है। आपने किसको अव्यवहित लिया है? सप्तम्यंतार्थ को, अर्थात अच को लिया है। यदि अच अव्यवहित है तो षष्ठ्यंत अर्थ जो इक है वो स्वयं अव्यवहित है कि नहीं? तो स्वयं अव्यवहित, इसलिए वृत्ति बदल दिया है लोगों ने। लिखा है अजाव्यवहितस्य, वृत्ति में क्या लिख दिया? अजाव्यवहितस्य पूर्वस्य इकः यण स्यात्, ये लिख। अव्यवहितस्य में षष्ठी कैसे लिख दिया? अजाब, वो तो विशेषण सप्तमी में था, अची में निर्दिष्टे अची, है कि नहीं? लेकिन ऐसा अर्थ क्यों लिया? क्योंकि जब ये अव्यवहित है तो ये अपने आप अव्यवहित हो जाए। समझे कि नहीं? तो जब इसमें अव्यवहित विशेषण दे देंगे अपने आप में, तो क्या अर्थ होगा? अव्यवहितस्य पूर्वस्य। किससे अव्यवहित? तो कहते हो अच से अव्यवहित। ये नहीं कहते हो इक से अव्यवहित, कहते हो अच से अव्यवहित। सारा अर्थ उल्टा लगाया जाता है, और उसका कारण यही है कि दो के बीच में यदि एक अव्यवहित है तो ये अपने आप अव्यवहित। यदि दो हैं और उसमें ये अव्यवहित है, इसमें विशेषण अव्यवहित दिया है, तो ये अपने आप अव्यवहित हो जाएगा। बात में कि नहीं? इसमें विशेषण होता तो ये अपने आप अव्यवहित होता। तो यहां सप्तमी में विशेषण दिया है अची में, और अची यदि अव्यवहित है तो उसका पूर्ववर्ती जो इक होगा वो अपने आप अव्यवहित। इसलिए उसमें जो अव्यवहितस्थ कहा जाता है ये फलितार्थ,
किसी शब्द से नहीं आया। क्या है? फलितार्थ। क्योंकि इसके अव्यवहित होने से ये अव्यवहित स्वतः फलित हो जाता है। इसलिए इसमें जो अव्यवहित विशेषण दे देते हैं कि आचि अव्यवहितस्य इकः ञण स्यात्। आचि अव्यवहितस्य इकः स्थाने ञण स्यात्। ये जो अव्यवहितस्य आया है ये फलितार्थ है। फलितार्थ क्यों है? कहो सप्तम्यंतार्थे अव्यवहिते षष्ठ्यंतार्थस्य अव्यवहितत्वं स्वतः सिद्ध है कि नहीं? यदि सब ये कहीं किसी टीका में लिखा है, आप किसी टीका में कहीं किसी ने पंक्ति लिख दिया है, सप्तम्यंतार्थ के अव्यवहित होने से षष्ठ्यंत अर्थ है कि षष्ठ्यंतार्थ स्वयं अव्यवहित हो जाता है। अत आह अव्यवहितस्य पूर्वस्य, ये किसी ने लिखा है, तो उसको ऐसे लगाओगे तब वो अवतरण लगता नहीं, लगेगा ही नहीं। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए निश्चित हो गया कि निर्दिष्ट कहते हैं अव्यवहित हो, है कि नहीं? तो अव्यवहित अच हो और पूर्व इक हो तो जो है यण होता है। विचार करो कि इस परिभाषा की क्या इकोणच में जरूरत है? यदि नहीं लगाओगे तो किस सुधी उपास्या में किसको किसको प्राप्त हो जाएगा? कहोगे व्यवहित को प्राप्त हो जाएगा। व्यवहित माने सकार के उकार को प्राप्त, यही ना कहो। लेकिन यदि अलोवंत्य से लगा दो, क्योंकि स्थान षष्ठी जहां जहां होती है वहां वहां अलोवंत्य परिभाषा जाती है। तो इकः अंत्यस्य, इकः अंत्यस्य स्थाने यण स्यादचि, इकः, तो आपको न व्यवहित की जरूरत है। सुधी उपास्या में अंत एक कौन है? अंत्यस्य इकः स्थाने, दधी में अंत एक कौन है? सब जगह काम चल गए। ये क्यों कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में इतना बड़ा व्यापार करने की जरूरत थी कि पहले इकोणचि, फिर आ गए तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, फिर आ गया स्थाने अंतरतमः, फिर अनचिचा, और फिर जलाम जज्जति, और फिर संयोगांत सलोपः, और फिर आए यणा प्रसिद्धो वाच्या। इतना बड़ा व्यापार। इकोणचि अलोवंत्य आगे है ये संयोगांत में, है कि नहीं? तो अलोवंत्य से यदि काम चल जाए तो क्या दिक्कत है? बात में है कि नहीं? ये प्रश्न मैंने पूछा एक जगह। कैसे पूछा? एक बार हमारे विभाग में या पूरे विश्वविद्यालय में यूजीसी का नियम आया कि लेक्चरर वही बनेगा जो विभाग में इंटरव्यू देते हुए वहां इंटरव्यू में जाएगा, फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के पहले अध्यापकों और छात्रों के साथ इंटरव्यू होगा और उसको सब नंबर देंगे, और ये नंबर जब वहां जाएंगे होलकर हाउस, फिर इसके बाद उसको इंटरव्यू कार्ड भी मिलेगा। ये एक नियम आ गया कुछ दिनों के लिए, बाद में सरकारें बदली और वो नियम, क्योंकि वो छात्रों के साथ भी संवाद करे, छात्रों के साथ मतलब छात्र वहां नहीं रहेंगे, छात्रों को के लिए कक्षा दी जाएगी, वो कक्षा पढ़ाएंगे और विभाग का कोई वरिष्ठ अध्यापक उसको देखेगा कैसा पढ़ा, वो फिर इसके बाद उस नंबर उचित जो होगा देगा। जब विभागीय इंटरव्यू में आया तो मैं भी था। लोगों ने कहा कि जो आपको आता हो सुनाइए, क्योंकि लोग सोचे अरे इसको रखना है, इसको रखना है, तो सरल सरल पूछे। कुछ लोगों का वो कैंडिडेट था। हम शांत बैठे थे, हमने कहा पहले क्या पूछते हैं। तो जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष से कहा गया कि आप कुछ पूछिए। तो उन्होंने कहा जो आपको आता हो, सबसे बढ़िया जो आता हो। तो उसने सुधी उपास्या शुरू किया जो सबसे बढ़िया आता। लोग सोचे कि बहुत बढ़िया हो। जैसे ही वो सुधी उपास्या सिद्ध कर डाला, बीच में नहीं बोले क्योंकि उसको पहले कह ले, वो यणा प्रसिद्धो वाच्य में जब पहुंचा, पूरा किया शुद्ध उपास्या, तब हमने कहा कि इसमें तस्मिन की क्या जरूरत है, इसमें अलोवंत्य लगा दीजिए तो स्वतः अंत्यल इकार को हो जाएगा। सकार की, अनंत सकार की उकार को हटाने के लिए क्यों निर्दिष्टे पूर्वस्य ये सब ला रहे हैं? क्या उपयोगिता थी इस परिभाषा की? अब सब जितने बैठे थे ईमानदारी से सब सन्न रहे। उसमें पंडित जयशंकर लाल त्रिपाठी जी बैठे, सब अगले बगल, क्योंकि इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। वो तो झट झंग जोड़ गया, उसके बसे का नहीं, कोई किसी ने नहीं बोला।
वो उत्तर नहीं दिया। तब मैंने कहा कि भाई इतने सरल प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे। मेरी दृष्टि से जब वो उसको हटा के निर्णय आने लगा, मैंने कहा मेरी दृष्टि से यह योग्य नहीं, क्योंकि ये अत्यंत सरलतम प्रश्न है। ये हम लोगों को पूर्व मध्यमा में ही पढ़ा दिया जाता है। तब वो कैंडिडेट तो छट गए। मैंने एक ही कैंडिडेट था, वो आरक्षण का था, इसलिए वो खत्म हो गया। संयोग से दूसरे दिन जब हम लोग आए तो सब लोग हमसे कहे कि आप बताइए, हमको कहीं इसका उत्तर नहीं मिला। और त्रिपाठी जी कहे कि मैं आज समझ गया कि आप परंपरा के पंडित हैं। हमसे पूछे तो मैं आपको बता रहा हूं क्या उत्तर इसका है। अलबोधक षष्ठ्यंत स्थान षष्ठ्यंत पदों में अलोवंत्यस्त परिभाषा नहीं लगती। ये शेखर की पहली प्रतिज्ञा है। अलबोधक स्थान षष्ठ्यंत पदों में अलोवंत्यस्त नहीं लगती। यदि षष्ठी अलबोधक पदों से आई है, एक क्या था, ई उ री अल थे, उनका बोधक है कि नहीं। एक जो है क्या बोध कराती थी, अलों का, वर्ण का बोध कराती थी। तो जहां वर्ण का बोध कराने वाले षष्ठ्यंत पद होंगे वहां अलोवंत्यस्त परिभाषा। जितने उदाहरण आपको अलोवंत्यस्त के मिले हों, आप संयोगांतस्थ में लगाते हो, संयोगांतस्थ में षष्ठी में लगाते हो। संयोगांतस्थ ये शब्द जो है अल का बोधक नहीं है कि नहीं, ये वर्ण समुदाय का बोध। जहां जहां आप अलोवंत्यस्त लगाते हो, कहां लगाते हो, सार्वधातु कार्धातु का योग में लगाते हो। इगंतांगस्य, तो ये अंग क्या है, अंग की स्थान षष्ठी है। इगंतस्य अंगस्य स्थाने, तो अंग किसका बोधक है, वर्ण समुदाय का बोधक। जितने आपको व्याकरण में उदाहरण मिलेंगे, ये सारे उदाहरण जो है देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद नागेश भट्ट ने ये पंक्ति सर्वप्रथम लिखी। जब मैंने शेखर को पढ़ा और मुझे लगा ये तो साधारण पंक्ति नहीं है, ये तो बड़ी बहुत बारीकी से नियम लिख दिया है। पढ़े बहुत लोग, ऐसा नहीं था कि जो मेरे पास अगल बगल बैठे थे वो पढ़े नहीं थे, वो भी शेखर पढ़े रहे, लेकिन उस पर बारीकी से नहीं देखी। बारीकी से मतलब इस तरह की बात कहीं नहीं मिल सकती। और लिखा इतिभाष्य स्पष्ट, इतने नहीं, आगे उसने प्रमाण दिया, इतिभाष्य, और उसका भाष्य दिया, इस भाष्य में ये चीज आई है। तो वो तो सिद्धांत बन गया कि अलबोधक षष्ठ्यंत पदों में ये बता दिया। नहीं कोई पूछेगा तो निकल जाए, उत्तर ही नहीं होगा। बात में कि नहीं, यह कहा अलबोधक षष्ठ्यंत पद था इसीलिए नहीं लगा। बात समझे कि नहीं, इसलिए अलोवंत्यस्त परिभाषा का विषय नहीं है वो, इसीलिए तस्मिन्नी को लाना पड़ाया, नहीं तो अलोवंत्यस्त परिभाषा से सब हट जाता। समझ बात आई। और मैंने इसको बारीकी से कब लिया, एक न्याय की विद्यार्थी थी, मेरे समकक्ष ही कहिए उनको, यद्यपि मुझसे पाठ तो सुन लेते थे लेकिन गुरुजी नहीं मानते थे, इसलिए मैं समकक्ष ही मानता हूं। महात्मा थे, कभी कभी महात्मा लोगों में हो जाता है, वहां पर अब तो इससे बहुत आगे उठ गए हैं, इसलिए अब कौन प्रणाम करता है, कौन नहीं करता, कौन मानता है, इससे मतलब ही हट गया है, ये दिमाग में ही हटा लिया गया। कभी कभी होता है कोई संत है, कोई महात्मा है, अब वो अपने आप में ही बड़ा है, स्वयं वेद से पूज्य है, वो तो हम लोगों को जानकारी, लेकिन उसकी कभी कभी होता है कि वो प्रणाम करना भी बंद कर देता है। ऐसे एक न्याय के महात्मा थे, नाम नहीं बताऊंगा, न्याय पढ़ने वाले वो मेरे यहाँ सन्यासी कॉलेज में व्याकरण भी सुनते थे, लेकिन चूंकि वो थोड़ा भावना थी ना कि मैं महात्मा या श्रेष्ठ हूं, इस दृष्टि से कभी काल मिल जाए तो बस गुरुजी प्रणाम दूर से, तो मैंने भी कहा, लेकिन सुनने आते थे तो मैं किसी को निषेध नहीं करता था। भाई पाठ तो सबके लिए सुनिए, उसमें क्या दिक्कत है, आपकी भावना है, क्योंकि वीर आप तभी होंगे गुरु शुश्रूषया वीरा, है कि नहीं, वीरत्व तो ये फल तभी आएगा, माने शास्त्र में वीरता तभी आएगी जब आप श्रद्धा विश्वास करो। तो वो जगह जगह पूछा इस बात को, पूछ करके वो हो गया और मेरे पास भी आया, कहा पीछे बैठे थे, गुरुजी एक बात कहना है, मैं तो बताओ ये यहां क्यों नहीं लगा।
तो शेखर, चूंकि मैंने उसको बहुत बारीकी से ले लिया था, तो मैंने कहा देखो पहले शेखर निकालो, तुम लोग शेखर ही पढ़ रहे हो। उस पंक्ति को मैंने कहा देखो इसको लगाओ, ये क्या लिखा? गुरुजी उत्तर हो गया। ये तो हम बहुत जगह पूछ डाले, हमें कोई नहीं बताया। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, सरलता से तुम्हें मिल गई। लेकिन इसलिए कहीं कहीं बहुत, जैसे एक बारीक बात, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौन थे पहले? लोकेशानंद जी। आचार्य लोकेशानंद जी थे। अब इस समय अवधेशानंद जी, उनके बाद अवधेशानंद जी आए, इसके पहले लोकेशानंद जी थे। लोकेशानंद जी की विद्वत सभा का पहला सदस्य मुझे पहली बार विद्वत सभा में बुलाया गया, वहीं से हमारी शुरुआत थी। वहां पंडित देवस्वरूप मिश्र जी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि हलंतिम में उपदेश का फल क्या है? साधारण था, लोग कुछ बोल रहे थे, कहे नहीं, ये तो सब कोई फल नहीं। हम और गुरुजी थे, तो गुरुजी से चर्चा चूंकि मेरी उसमें हुई थी, तो गुरुजी कहे तुम बोलोगे कि हम बोलेंगे? अब गुरुजी का वो बोलना चाहते तो हम क्यों बीच में बोले? मैंने कहा नहीं आप बोलिए। उन्होंने वो बात को रखा और वो फल बन गया। लेकिन औदार्य क्या था, जब पूरी विद्वत सभा ने गुरुजी को कहा कि ऐसा आप पढ़ाते हैं, देखिए इतना सुंदर फल दिया कि पूरी सभा का उत्तर हो। उन्होंने क्या कहना, ना मेरा है ही नहीं है ये भी रमाकांत जी नहीं होते तो मुझे आता ही नहीं, मेरा भी नाम जोड़। महाराज जी ने कहा कौन है रमाकांत जी जो आपको भी पढ़ाए? तो हमको खड़ा होके एक साल, इतनी सुंदर साल दिया कि वो 10 साल 15 साल इतनी अच्छी साल थी, वो झड़ गई, बीच छेदा हो गए, इतनी सुंदर पहली बार। तो हमारा परिचय कराए। हमने गुरुजी से यही पूछा था कि शेखर में पंक्ति आई है, उपदेश इति अनुवर्तते तद बल लभ्यम अर्थम आह सूत्रेति। इस शेखर का प्रतिज्ञा वाक्य, जिस हलंतिम की आप आवृत्ति करते हो और उसकी वृत्ति में सिद्धांत कौमुदी लिखते हो हलित सूत्रे, ये कहां से आ गया? कैसे जान गए कि हल का अर्थ सूत्र है? अरे पाणिनि जी वाले हलंतिम के हल का अर्थ आपको पता ही नहीं था और उसकी आवृत्ति कर दी तो जान गए सूत्र। आपको घट का अर्थ पता ना हो और माला की तरह जपने लगे घट घट घट, तो जान जाएंगे? कैसे जान जाएंगे? यही प्रश्न मैंने गुरुजी से कर दिया कि ये कैसे लगेगा, ये हमें पता नहीं, ये कैसे जान गए? हमने कहा ये पंक्ति, इसका बल क्या है? और उसमें पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी भी उस जगह बैठे थे जहां मैं ये प्रश्न कर रहा था। तमाम किताबों ग्रंथों को खोलने के बाद उसका बल, इन लोगों में वो प्रसंग नहीं लाऊंगा, लगाया, और लगाने के बाद उसमें नागेशोक्ति टीकाकार ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया, वो भी निकाला गया। हम सब सुन रहे थे, सब किताबें खोल रहे थे, खोल खाल के, क्योंकि हमें सुनने से ही वो आ जाएगा, ये लोग मेहनत करेंगे। और जब ये उसका रस निकला तो हमने रख दिया, हमने कहा बस हो गया, अब काम हो गया। वही चीज हमने सभा में गुरुजी रख दी और वही उसका फल है। नहीं तो उपदेश का कहीं कोई फल नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वयं भास्कर ने नहीं फल दिया। लेकिन शेखर ने बहुत अच्छी बारीकी से ग्रंथ को रख दी, बात में कि नहीं? तो इसलिए यहां पर जो है ये जाने रहिए कि यहां पर अलोवंत्यस्थ परिभाषा का विषय समुदाय बोधक। अब उसको क्या कहोगे? षष्ठी निर्दिष्ट से लिखा ना, षष्ठी निर्दिष्ट से माने समुदाय बोधक षष्ठ्यंत से, समुदाय बोधक स्थान षष्ठ्यंत से, वो षष्ठी निर्दिष्ट कार्य। समुदाय बोधक जो स्थान षष्ठ्यंत पद होगा, तत्र अंत्यस्य अलह इति पदद्वयम उत्तिष्ठते। बात समझे कि नहीं? यह इकाह जो है समुदाय बोधक स्थान षष्ठ्यंत पद नहीं है, इसलिए इसमें अलोवंत्यस्थ परिभाषा का विषय है ही नहीं। इसलिए जब नहीं है, अतः ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। समझ बात आ गई? इसलिए पूरा हो गया, आया कि नहीं? आगे फिर आगे चलेंगे, बहुत हो गया। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वक